एक्सपेंशन चैप्टर। ठीक है, एक्सपेंशन सिखाया जा रहा है। एक्सपेंशन चैप्टर आइडेंटिटीज को एक्सपेंड करके बहुत सारी आइडेंटिटीज जो पढ़ी हुई हैं उन्हीं को यूज करना है। जैसे कि मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी क्या है, इस्तेमाल करती हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का माइनस। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर प्लस है और अगर माइनस है तो माइनस टू ए बी हो जाता है। ओके, तो देखते हैं कि ये आइडेंटिटी को यूज करते हुए कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज 3.1 का, टुडे 16, फर्स्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, सेकंड भी इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, दिस एंड दिस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से आपका इधर भी सॉल्व होगा, ये ए है, ये बी है। ओके, ये भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये भी इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी इन्हीं आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टू थ्री क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में से तुम्हें कौन सा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो कि कैसे सॉल्व होगा, तो वो बताओ, मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूं। कोई एक क्वेश्चन, जैसे कोई एक क्वेश्चन होगा वैसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। कौन सा, सेकंड का, सेकंड तो बहुत इजी है ना। चलो सेकंड का एक काम करते हैं, ये प्लस में है, ये प्लस में है। थर्ड का फर्स्ट कर देते हैं और सेकंड का सेकंड कर देते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सॉल्व कर देते हैं। दिस इज व्हाट, 3x स्क्वायर y प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो ये दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर। व्हाट इज a हेयर, a क्या है यहाँ पर, a है 3x स्क्वायर y। तो a स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b क्या है, b 5z है तो 5z स्क्वायर, और प्लस टू, a क्या है, a है 3x स्क्वायर y, और b क्या है 5z। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा 9, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25, जेड स्क्वायर, प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और फिर एक्स कितने हैं, एक ही है एक्स स्क्वायर, वाई एक ही है, और जेड। दिस इज योर आंसर। ओके, अब थर्ड का फर्स्ट कर देते हैं। थर्ड का फर्स्ट है 3x माइनस 1/2x होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1/2x। ठीक है, तो 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, प्लस 1 1 जा 1 ही होगा, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, माइनस, अब यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 कैंसिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में माइनस लगा हुआ है। लेकिन इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x से x कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2 से 2 कैंसिल होगा वैसे x से x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा है ऊपर सिर्फ 3 1 जा 3, तो 3 और नीचे कुछ नहीं बचा। तो दिस इज योर व्हाट, 3x प्लस 1/x। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हम लोग ने उतारा है, 3 का फर्स्ट, 3x माइनस 2x है,
दोनों सेम में थे कि वाई में थे? 2x, ठीक है, ठीक ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। 9x² प्लस 1/4x², 3x। एक मिनट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है गलत लग रहा है। दोनों ही सेम में कैसे हो सकते हैं? 3x प्लस 2x ये भी इसी तरह से दिया है। देखो सभी क्वेश्चन में, नहीं देखो यहाँ पे x और y है, यहाँ पर भी x y है, यहाँ पे x² yz है, x y है। 3x प्लस 1/2x कैसे हो सकता है? ये y होगा। ये दोनों क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, ठीक है। ये यहाँ या तो 3y है तो 3x है, या 2y है, दोनों में से कोई है। ये दोनों क्वेश्चन डाउटफुल हैं। और अगर ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि दोनों ही x हैं, तो हम इसको a प्लस बी की तरह अगर हमने सॉल्व कर भी दिया है, तो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9x² प्लस 1/x², इसको हमको सॉल्व करना होगा ना, एक एक उसमें लाना होगा ना। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4x²। फिर यहाँ से 4 9 36 और x² कट जाएगा ना। 4 9 30, सेम चीज कट जाती है। प्लस यहाँ पे 1 आएगा, और फिर ये आएगा आपका -3। 36 प्लस 1 इज इक्वल 37/4x² -3। कुछ इस तरह का आंसर आएगा, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस में एज यूजुअल नहीं आता है। खैर, लेकिन अपना आंसर इसी वाले फॉर्मेट में देना, ये वाले फॉर्मेट में देने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बैठ के शीट करो, शीट वहीं रखो, ठीक। अब जैसे कि 3 का सेकेंड में 1/2x और y है, तो हाँ ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कर दें, 3 का सेकेंड भी सॉल्व कर दें। चलो कर लोगी। तो ये सारे एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना है और प्लस माइनस का ध्यान देना है, और कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट 2 3 आपके क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं 4 पर। तो 4 कैसा है? 4 में आइडेंटिटीज कैसे इस्तेमाल हो रही है? आपका 4 का ये क्या क्या नंबर दिया है, डोंट नो, पता नहीं कैसे कैसे लिखा है। तो ये कैसा होगा? ये आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, कौन वाली? a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक। तो ये क्या हो जाता है इसका? a² माइनस b², यही होता है ना। अच्छा, ये होता कैसे है इसको ये देख लेते हैं आज। ये हो कैसे जाता है? तो होता ऐसे ही है भाई, कि a का मल्टीप्लाई a में करोगी, फिर a का मल्टीप्लाई b में करोगी विथ साइन। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, क्या हो जाएगा? a का मल्टीप्लाई a में a² प्लस 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 माइनस माइनस ए बी, फिर b के साथ भी यही चीज होगा, प्लस 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 ए बी प्लस माइनस माइनस b²। तो क्या बना? ए बी प्लस में है माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या आपको मिल जाएगा? a² माइनस b²। तो जिस तरह से प्लस माइनस आइडेंटिटी है, वैसे ही और क्या आइडेंटिटी है एक इसी की, a प्लस बी एंड a प्लस बी, दोनों ही प्लस में है, दोनों ही क्या है? दोनों ही प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे? अजी, कैसे आवाज आ रही है? वीडियो वीडियो ऑन कर रखी हो क्या बैकग्राउंड में? ठीक, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो इसको भी कैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, क्या आ जाएगा? एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी तुम जानती हो,
और अगर हम इसको मल्टीप्लाई से करते हैं तो क्या आएगा बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर आएगा। फिर ए का मल्टीप्लाई इसमें ए भी हो जाएगा, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में तो प्लस ए भी हो जाएगा, फिर बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर, तो कितने ए बी हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, यहाँ से ये यहीं आ जाएगा ना। तो एक्चुअली ये है क्या, ये आपको करना क्या है, इसमें आपको इस तरह से मैकेनिज्म से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी या तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो, तो जहां पे प्लस माइनस वाला दिखे तो आइडेंटिटी लगा दो, नहीं तो क्या है ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा, सबसे लास्ट वाला, ये x-2y x-3y। देखो ये वाला कितना इजी है, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, पॉइंट शुड बी नोटेड, ये a प्लस, आपकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फोर्थ का 2, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, x+3 और x-5, क्या ये इस आइडे हाँ हाँ, क्या ये इस आइडेंटिटी से हो पाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी से होगा, होगा ये, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नो, डू नॉट यूज दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ए एक्स यानी कि ए तो सेम है लेकिन बी डिफरेंट है, बी यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, ये आइडेंटिटी आपकी कब लगेगी, जब सेम नंबर हो, कब लगता, ये कब लग सकता था, ऐसे अगर होता x+3 या x-3, तो ये आइडेंटिटी से हो पाता, तो हाँ आप सॉल्व करें, या फिर x-5 या x+5, तब आप ये आइडेंटिटी लगाती। तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन इस आइडेंटिटी को निकालने में जो मैकेनिज्म, जो कैलकुलेशन यूज हुआ है, वही कैलकुलेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये x² फिर 5x माइनस 5x प्लस 3x और प्लस माइनस 3×5 = 15, तो दिस विल बी x² माइनस प्लस माइनस, बड़ा 5 है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, बड़े का साइन, 5 में से 3 माइनस किया 2x माइनस 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह की आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी जो a प्लस बी ए माइनस बी आपको बताई गई है, ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इस्तेमाल क्या होगा, इसका कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगी। अब कैसे किया है, ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कैसी आइडेंटिटी है ये कि x-2y माइनस z² माइनस z², x-2y माइनस z का होल स्क्वायर, यानी कि ये इस तरह की आइडेंटिटी आपकी बन रही है कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कि x-2y माइनस z का होल स्क्वायर कैसे होगा, x का स्क्वायर, ठीक है, -2y का स्क्वायर, तो -2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस ही में आएगा वो, 2×2 = 4 एंड y², फिर -z², z का स्क्वायर प्लस के साथ प्लस z², इतना हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म के साथ साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, टू मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y, ठीक, उसके बाद अब इन दोनों का लेंगे, तो माइनस माइनस इन दोनों का लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस क्या है, 2 से मल्टीप्लाई 2y एंड z, फिर क्या बचा, फिर z और x बचा, तो z है माइनस में, x क्या है प्लस में, प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा, 2 × xz,
आइडेंटिटी क्या बनी इसकी? आइडेंटिटी बना सकती हूँ जिस तरह से किया है। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? माइनस 2 टू 4 x y माइनस 4 x y, फिर इसका क्या हो जाएगा? 2 टू 4 y z प्लस 4 y z, और माइनस हो जाएगा क्या? 2 x z, x y y z x z, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, ये फाइनल आंसर। पर्टिकुलर पर्टिकुलर इसकी आइडेंटिटी हम नहीं दे सकते ना, अगर आइडेंटिटी की बात करें, क्योंकि कहीं पर भी माइनस और कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर हम a प्लस बी प्लस सी की बात करें, अगर इस तरह की आइडेंटिटी हमारे पास आती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। अब क्योंकि जैसे कि अभी तुमने ये वाला क्वेश्चन देखा फिफ्थ का, दोनों में ही इसमें माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस है। तो यानी कि ये वाली आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, लेकिन क्या लगेगा? इसका मैकेनिज्म लगेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे लग रहा है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, कैसे सॉल्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a प्लस बी माइनस सी ले लेते हैं, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, तो ए बी सी का स्क्वायर जो लिखेंगे वो प्लस में ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे? अब दो दो टर्म को लेंगे, जैसे कि ए और बी को लिया, तो ए बी दोनों ही प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई ए बी। अब बी सी को लेंगे, बी प्लस में है सी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बी सी। हाँ, और फिर सी माइनस में है, ए प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई सी ए। तो जो मैकेनिज्म में आइडेंटिटी तो बन गई तुम्हारी, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई, लेकिन जो मैकेनिज्म में यूज कर रहे हैं उसको, कैलकुलेशन पार्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बोलो, अब कर लोगी? समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, हाँ, उन्हीं आइडेंटिटीज को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ये जितनी आइडेंटिटीज हम बता रहे हैं सब वहीं पे इस्तेमाल की गई हैं, मतलब जो वहां पे आपको दी गई है ये सारी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी। ठीक, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इसी तरह से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, 2x प्लस 3/x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो करो मेरे साथ सॉल्व, बताओ क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबका स्क्वायर लिख लेते हैं ना। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9 x स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। हाँ, अब क्या करेंगे? 2x और 3x को लेंगे, प्लस प्लस प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3/x, लिख के करो, नो प्रॉब्लम। अभी शुरू है तो लिख के करो। फिर एक साथ भी कर सकती हो, जैसे कि सेकेंड टर्म प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई 3x और मल्टीप्लाई 1, क्या हो जाएगा? ठीक, और फिर माइनस प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2x। अब इसको सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा? यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 आ जाएगा, 12 आ गया, माइनस, फिर यहाँ से कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा, 6/x आ जाएगा, फिर माइनस, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा, 2 2 4 x आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर क्या हुआ कि हम अगर पावर्स के बढ़ते क्रम में लिखे, 4x स्क्वायर प्लस 9 बड़ी पावर्स को पहले 9/x स्क्वायर और 6/x, 4 - 4 अब x, फिर -6/x, और 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसकी अब इसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी हम कैसे बना सकते हैं? इसी तरह से बना सकते हैं कि a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगकर 2ab 2bc 2ca। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट सारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये रही स्क्वायर वाले की बातें। अभी तक कितने क्वेश्चंस आए, जो भी आए क्वेश्चंस वो आए स्क्वायर का। क्वेश्चन आ रहा है 7 से क्यूब्स का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल की जा रही है, वो किसकी आइडेंटिटी यूज की जा रही है? ए प्लस बी का होल क्यूब। व्हाट इज दैट? कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अच्छा, ये सॉल्व कैसे हुई? इसको सॉल्व किया कैसे गया? ये आइडेंटिटी आई कहाँ से? ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई कहाँ से है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 2 की पावर प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पूरे को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से, तो क्या आ जाएगा? ए से मल्टीप्लाई करो पूरे में, क्या आएगा? ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a²b। ओके। अब बी से पूरे में मल्टीप्लाई करो तो प्लस ba² प्लस बी क्यूब और प्लस 2ab² तो क्या हो गया? ए क्यूब, दिस बी क्यूब को आगे ले आओ, बी क्यूब, और ab² कितना है? ab² यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो 3ab² हो गए, 3a²b हो गए और 3ab² हो गए। बोलो आ गई ना आइडेंटिटी? किस तरह से आइडेंटिटी को ओपन किया गया? बाई चांस अगर एग्जाम टाइम में आइडेंटिटी भूल जाओ तो बस इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना। इफ फॉरगेट, अगर कभी इन फ्यूचर भूल जाओ तो इस तरह से कैलकुलेट करके ए प्लस बी क्यूब का निकाल लो आइडेंटिटी। ठीक। तो चलो बताओ, ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी? ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब ये भी हो जाएगा, 8 वाला भी हो जाएगा ए प्लस बी क्यूब से, और फिर 8 में आ रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये 3 क्वेश्चन, तो ये कैसे होगी सॉल्व? बताओ, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखो, ए क्यूब तो तुम्हारा प्लस में है ना, उसका जब क्यूब बनाओगी तो वो ए क्यूब ही आएगा, लेकिन बी जो है वो माइनस में है, तो माइनस का जब क्यूब करोगी, जब पावर्स ऑड हो जाएंगी तो माइनस ही आएगा, यानी कि माइनस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही तुम्हें आना है, क्या आना है? 3a²b और 3ab²। हाँ, लेकिन किसके साथ प्लस आएगा, किसके साथ माइनस आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ये पहले किसके साथ प्लस आएगा, किसके साथ माइनस आएगा, ये बताओ। ए क्या है तुम्हारा? a², ए जो है वो प्लस में है, तो प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और फिर बी माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिमाग लगाया करो। ए क्या है? इस वाले साइन के साथ कौन सा साइन आएगा? ए क्या है? ए प्लस में है, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा। अब प्लस के साथ जब बी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला टर्म आपका माइनस में आएगा।
फिर अगर इस टर्म की बात करें तो ए आपका प्लस में है, बी माइनस में है, तो माइनस 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 का स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस ए है तो प्लस 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 हो जाएगा। इसका मतलब जो टर्म आपका माइनस में था बी वाला, जब इसका स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर, तो वो प्लस में हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्म था जब उसकी पावर हाई होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस दीज आर द थिंग्स। अब हाँ, जिस तरह से वो आइडेंटिटी ओपन कर रही थी, क्वेश्चन नंबर आगे 9 8 जो भी है वो कर ही ले जाओगी। क्वेश्चन नंबर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 करें, 9 का फर्स्ट कौन सा कर दे, सेकंड करेंगे, सेकंड अपने से करना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी लो, कैसे करना है ये पहले बता ही चुके हैं। तो क्या है आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी? अच्छा, आइडेंटिटी जरूर लिखना है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं आपको आइडेंटिटी जरूर लिखना है। टेल मी द आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3a² माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ओपन कर लो। ए क्यूब क्या हो जाएगा, 5x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3a² का मतलब 5x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे b² लिख दिया, ये नहीं होगा ना, मल्टीप्लाई 3y, एंड दिस इज प्लस 3a का मतलब 5x और 3y का होल स्क्वायर। लो सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। 5 5 25, 25 5 125 x क्यूब माइनस 3 9 27 y क्यूब, और फिर माइनस 3 5 15 एंड 15 3 नहीं, 15 3 क्यों होगा, 5 का स्क्वायर है ना। 5 5 25, 5 5 25 and 3 is a 9, 25 9 what is 25 9 9 5 45, carry 4, 9 2 18, 9 18 plus हाँ 2 25 22, so 2 2 5 x square y plus फिर यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27 and 27 5 बताओ 27 5 7 5 35, carry 3, 5 2 10, 31 35, 135 वॉट एक्स वाई स्क्वायर। लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक, 9 10 सिंपलीफाई द फॉलोइंग। बस इस क्वेश्चन में पहले अभी 3.1 में ये क्वेश्चन नंबर 1 to 9 करो। 1 to 9 जब अच्छे से आ जाएगा तो उसी का एक्सटेंशन पार्ट है 10 11 12 13 14। जैसे कि 10th वाले क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल किया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से 17 वाले क्वेश्चन में भी किया गया है। तो जब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 9 तक लगा लेंगी तो आप अपने आप ही 10 11 12 13 14 लगा लेंगी। जब क्वेश्चन नहीं आएगा 2 3 4 बार करने के बाद तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है। तो होल एक्सरसाइज इज योर होमवर्क। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, बैठ के इसको करिए और सबमिट करिए बाय टुमारो योर वर्क इन PDF फॉर्म। ओके, यू कैन लीव द क्लास।